शूद्र और स्त्री को 12 तिलक नहीं लगाने चाहिए। केवल उनमें से कुछ लोग मेरे को कई बार मजाक बनाते थे। आजकल सब तिलक लगाते हैं, अब तो मतलब तिलक लगाने का वो चल गया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। किसी समय होता था कि तिलक लगाने वाले पे हंसते थे। मुझे ही याद है, शायद बचपन की बात है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने राय दी थी बचपन में, पता है, पाठ पढ़ाने वालों ने। कुछ रिश्तेदार तो शायद कोई था, पता नहीं उनमें शामिल था कि नहीं था। रिश्तेदार तो कोई नहीं था, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, गांव मोहल्ले के, तो उनमें से कुछ लोग मेरे को कई बार मजाक बनाते थे बचपन में। पहले मजाक बनाते थे, आज वो जो मुझे सलाह देते थे, क्या बोलते थे पता है, कि क्या नित्य प्रतिदिन तिलक लगाते हो, एवरीडे, ये क्या है यार, कभी हो जाता है, कभी कहीं मंदिर गए और ठीक है, डेली तिलक मत लगाया करो। ऐसा मेरे को लोगों ने बोला। आज वो अपने मन में सोचते होंगे, देखते हैं आज वो मुझे मुस्कुरा जाते हैं, पर वो आज वो अपने मन में सोचते होंगे कि शायद हम गलत थे यार, हम गलत थे तिलक के लिए बोलना। तो आजकल बहुत सारा तिलक का वो चल रहा है, अच्छी बात है। आजकल तो बहुत वो है, हमारे समय पे तो आज से मतलब मैं बचपन की बात है, बच्चों को तिलक लगाने के लिए लोग मना करते थे आपस में। बहुत लोगों ने मेरे को मना किया, मजाक बनाना, कुछ करना, ऐसे ही होता था। चलो वो चीज़ें तो हैं, पर तिलक लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, परंतु तिलक लगाने का विधान है। तिलक कैसे लगाना चाहिए? ऊर्ध्वपुंड्र लगाना चाहिए। अब ऊर्ध्वपुंड्र क्या है? ऊर्ध्वपुंड्र भी कई टाइप का है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे लगाना चाहिए? आप ऐसा लगा लो जैसे मैंने लगा रखा है, ये और ये तुलसी दल, ऐसा वाला लगा लो। अब इसमें मैं ना थोड़े विधान बता देता हूँ, देखो क्या है। क्योंकि तिलक लगाना तो ठीक है, जैसे कि हम लोग कितने तिलक लगाते हैं? 12 तिलक लगाते हैं, 12 तिलक बोला जाता है। एवं 12 पुंड्राणी ब्राह्मण सततम धरेत, कि ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण वैष्णव है, भगवान का जो भक्त है महान और ब्राह्मण वैष्णव है, उसको क्या करना चाहिए? 12 पुंड्राणी, उसको 12 पुंड्र लगाने चाहिए। कौन से पुंड्र? ऊर्ध्व पुंड्र लगाना चाहिए, ऐसे 12 जो हम लगाते भी हैं। ललाटे केशवम ध्यायन् नारायण मथोदरे माधव हृदय माधवम तो गोविंदम कंठकूपके विष्णु मकुक्षौ वाहौ च मधुसूदन और त्रिविक्रम कंधरे वामनम वाम पार्श्वके और श्रीधरम दक्षिण बाहौ, जो दक्षिण वाम बाहौ, श्रीधरे वाम बाहौ वाम कंधरे तो ऋषिकेशम पृष्ठे च पद्मनाभम तो कटिम दामोदरम न्यषेत। ये 12 तिलक हम लगाते हैं। तो ये 12 तिलक का विधान किसने दिया है? क्या ये नया, ये गौड़िया वालों ने निकाल लिया क्या? लोग बोल सकते हैं, बोले ये तो अपना गौड़िया वालों का निकाला हुआ है। 12 तिलक थोड़ी लगते हैं, 12 तिलक लगते हैं, ये गौड़िया वालों का निकाला हुआ है। परंतु गौड़ियों के एक और परमाचार्य हैं, वैसे गौड़ियों के एक परमाचार्य हैं, वो कौन है? जिनका अभी मास चल रहा है, श्रावण मास जिनको बोलते हैं ना। सावन तो शिव जी के लिए बोलते हैं। अभी सब कांवड़िए यात्रा कल से निकल गई शायद, हाँ, पूर्णिमा के बाद से निकल जाती है, मतलब कांवड़ यात्रा चल गई। तो ये 12 तिलक शिव जी ने दिए हैं। वास्तव में शिव जी ने माता पार्वती को कहा है 12 पुंड्राणी एवं 12 पुंड्राणी ब्राह्मण सततम धरेत, कि एक वैष्णव ब्राह्मण को सदा 12 पुंड्र धारण करने चाहिए। कौन से पुंड्र? ऊर्ध्व पुंड्र बोला गया है। हाँ, ऊर्ध्व पुंड्र लगाने से व्यक्ति ऊपर की ओर गमन करता है। ऊपर का अर्थ सबसे ऊपर क्या है? सर्वोत्तम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, तो वैकुंठ की तरफ गमन करता है ऐसे। तो इसलिए ऊर्ध्व पुंड्र बोला, शिव जी ने बोला हुआ है, हमारा बनाया हुआ नहीं है। किसी वर्तमान में किसी गौड़िया भक्त का ऐसा कुछ बनाया हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि 500 साल पहले ये गौड़िया वालों का ज़्यादा वो चला था भक्ति का, और इसलिए फिर इन लोगों ने वो बना दिया, नहीं। श्री शंभु वैष्णवानाम यथा शंभु, बाबा भोलेनाथ तो बाबा भोलेनाथ का दिया हुआ है ये 12 पुंड्र, है ना। कहाँ? मस्तक पर और यहाँ नाभि के ऊपर, मतलब उधर पे, और हृदय में, कंठकूप के, और यहाँ वाम पार्श्व के, यहाँ दक्षिण कुक्षी में, यहाँ कुक्षी मतलब कोख में, यहाँ दक्षिण कोख में, दक्षिण बाजू पर, दक्षिण
कंधे पर, दक्षिण वो वाम कुक्षी पर, फिर वाम कंधे पर, फिर वाम बाजू पर, वाम कंधे पर और पीठ पर, और कटी कमर से थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ में, जो रीढ़ की हड्डी की जो वो आती है पॉइंट, यहाँ से ऊपर, कमर से ऊपर, ऐसा नहीं कि कमर के नीचे नहीं, कमर से ऊपर वाले भाग में, कटिम दामोदरम निषेध, ऐसे करके अलग अलग 12 जगह पे लगाना चाहिए। परंतु अब इसका भी थोड़ा विधान है। शिव जी ने 12 तिलक दिए हैं, परंतु उन्होंने बोला एवं, फिर ध्यान से सुनना, जो इस पर सुनने उनको बता रहा हूँ। शिव जी ने क्या बोला? एवं 12 पुंड्राणि ब्राह्मण सततम धरेत, चत्वारी भूभृतामाहु। वैष्णव ब्राह्मण को 12 तिलक लगाने चाहिए, परंतु क्षत्रिय को कितने लगाने चाहिए? 4। चत्वारी भूभृतामाहु, 4 लगाने चाहिए क्षत्रिय को। बोले अच्छा, अब वैश्य के, वैश्य अर्थात कई लोग वैश्य और वेश्या इन दोनों को एक समझते हैं, इसलिए एक नहीं समझना चाहिए। एक होता है वैश्य, जो 4 वर्णों के अंदर वैश्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ, वैश्य और शूद्र। तो उनमें से जो वैश्य है, तो यहाँ शब्द को समझो, वेश्या और वैश्य इन दोनों में अंतर है ना, ऐसे। तो इसलिए दोनों को एक नहीं समझ। कई बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कई बार ऐसे वो है ना, मैं सामने से ऐसे बोलता हूँ वैश्य, तो बोलते हैं वेश्या, वेश्या का भी वर्णन है ये वेश्या का वर्णन, वेश्या का नहीं बोल रहा हूँ, वैश्य का बोल रहा हूँ। ये वेश्या अलग होती है ना, समझ जाओ। तो उसमें मुझे अब डिस्क्रिप्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वैश्य जो हैं उनको कितना लगाना चाहिए, शूद्र को कितना लगाना चाहिए, शूद्र को कितना लगाना चाहिए, और एक और है जिसको कितना लगाना चाहिए, आइए बताऊँगा तीनों का। पहले क्षत्रिय का बता दूं। ब्राह्मण का मैंने पहले बता दिया 12 लगाना चाहिए, कैसे कैसे लगाना चाहिए वो भी बता दिया। क्षत्रिय को कितने लगाना चाहिए? यहाँ मस्तक पर, हृदय पर और दोनों बाहुओं पर लगाना चाहिए। चत्वारी भूभृतामाहु, 4 लगाने चाहिए ऐसे। अब पुंड्राणी द्वे विषाम स्मृते, और वैश्यों को कितने लगाने चाहिए? 2। वैश्यों को, व्यापारी बनिए टाइप के जो लोग होते हैं, उनको लगाने चाहिए 2 तिलक केवल। मस्तक पर ललाटे केशवम ध्यायन और माधवम हृदय न च, और हृदय पर माधव, बस 2 लगाने चाहिए यहाँ और यहाँ। शूद्र को और स्त्री को 12 तिलक नहीं लगाने चाहिए। शूद्र और स्त्री को 12 तिलक नहीं लगाने चाहिए, केवल 1 तिलक लगाना चाहिए स्त्रियों को। एकम तु नारीणाम च शूद्राणाम च विधीयते। इसलिए जो इतना पसीना भयंकर वाला मुख में ही प्रवेश कर जाएगा तो शूद्राणाम, एकम तु नारीणाम शूद्राणाम च विधीयते। शूद्र और नारी को, स्त्री को 12 तिलक नहीं लगाने चाहिए, केवल 1 तिलक लगाना चाहिए। ललाटे केशवम ध्यायेन, बस, है ना। तो ऐसा है कि स्त्री को इतना लगाना चाहिए, इसको ऐसा लगाना। ऐसे ही आचमन में भी बड़ा है, कई लोग आचमन करते हैं तो अलग अलग है। ब्राह्मण आचमन में जल इतना ले जो कंठ तक चला जाए, वो हृदय तक चला जाए। क्षत्रिय इतना ले जो कंठ तक चला जाए। वैश्य इतना ले जो तालू तक चला जाए, तालू तक, कंठ से ऊपर का वाला थोड़ा स्थान होता है वो दोनों, तालू तक चला जाए। और शूद्र और स्त्री इतना जल लें, केवल इतना सा कि जिह्वा तक केवल स्पर्श हो जाए, वो उससे ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसी इसमें भी विधान है। ऐसी तिलक का भी विधान शिव जी ने दिया है, तो हमें वो पालन करना चाहिए। इसलिए कई माताएं हैं जो 12 तिलक लगाती हैं, तो और अपनी अपनी कैटेगरी हमको समझनी चाहिए कि हम शूद्र हैं, हम किस कुल में क्या है, वो भी हमें समझना चाहिए। दूसरी बात ये समझ लो, आप ये समझ लो, ज़्यादातर लोग तो आज शूद्र ही हैं, तो इस सबको तो मैं ज़्यादातर यही रिकमेंड करूँगा, सब 12 तिलक मत लगाओ, क्योंकि जहाँ विधान दिया तो वो पूरा विधान फॉलो भी कर लो। 12 तिलक किसको बोले गए हैं वो भी समझो, उसके लिए तो है ना। केवल बाकी सबके लिए यही नियम है, 1 तिलक लगा लो बस। और ये निर्णय मैं नहीं दे रहा, ध्यान रखना, ये वाला निर्णय भी कि कहीं सोचो अपने मन से बोल रहा है 1 तिलक लगा लो, नहीं, ये भी शिव जी ने दिया है। कौन सा? ललाटे प्रथमम स्मृतम। बोले यदि किसी को कुछ समझ में ना आए, कोई झंझट में ना पड़ना चाहे ज़्यादा, तो वो केवल ललाट पे तिलक लगा ले। और ब्राह्मण वैष्णव को बोला केवल कि जो वैष्णव ब्राह्मण जो है, वैष्णव है पहले, और उसमें फिर वो ब्राह्मण के उसमें है, वैष्णव ब्राह्मण जो है वो 12 पुंड्र तिलक लगाए। तो उसमें क्षत्रिय का भी वो देखना चाहिए, और वैश्य का भी देखना चाहिए, और शूद्र का भी देखना चाहिए। सबको अपना अपना देखना चाहिए। शूद्र को 1 लगाए, वैश्य 2 लगाए, क्षत्रिय 4 लगाए, ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण 12 लगाए।
और स्त्री भी एक लगाए केवल। तो इसलिए अब इस पे जो देख रहे हैं उनके लिए क्या है, आप में सब ज़्यादातर एक ही लगाओ सब। शिव जी ने बोला है ललाटे प्रथमम स्मृतम, कि जिसको क्या कहते हैं साधारणतः व्यक्ति को, साधारण लोगों को, कलयुग में ज़्यादातर क्या है, सारे लोग ज़्यादातर, कोई ब्राह्मण तो ज़्यादा, कोई विप्रत्य सूत्र में वही विप्रता कहाँ चली गई, धागे पे स्थित हो गई। विप्रता कहाँ चली गई, तो विप्रत्य सूत्र में वही वो वाला हिसाब नहीं, केवल वो नहीं, क्या है, इसलिए ज़्यादातर लोग सभी आप क्या लगाओ, एक ही तिलक लगाओ बस। और ज़्यादा कोई बात बोले यार कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो फलाना, मेरी बात करा दो उस व्यक्ति से उसे मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं नहीं देखूँगा उसे। आप बोलोगे तुम कौन होते हो, मैं नहीं देखूँगा, भोलेनाथ देखेंगे, अभी उन्हीं का महीना चल रहा है तो शिव जी देख लेंगे, शिव जी ने विधान दिया सारा, है ना। तो इसलिए माताओं को याद रखें, एक तिलक, शूद्र एक तिलक, वैश्य 2 तिलक, क्षत्रिय 4 तिलक, और 12 तिलक ब्राह्मण लगाए, वैष्णव ब्राह्मण लगाए, पर ऊर्ध्वपुंड्र लगाए।